महाकुंभ में त्रिवेणी के तट पर माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी गई है और प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। श्रद्धालु गंगा तट पर डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है। आज श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा होगा। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान आज है और आज के दिन बेहद खास माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी माघी पूर्णिमा का बेहद महत्व है और आज महाकुंभ में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, आस्था का महाडुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का आस्था का डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं को आप देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि अब तक 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। प्रयागराज शहर नो व्हीकल जोन घोषित गया है, तो श्रद्धालुओं की महाभीड़ उमड़ी हुई है। पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या तकरीबन 45 करोड़ पार हो गया है। तो माघी पूर्णिमा पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रयागराज की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और ऐसे में महाकुंभ में त्रिवेणी के तट पर माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व के लिए श्रद्धालुओं को और पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री को रोक दी गई है और प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। श्रद्धालु गंगा तट पर डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है। आज श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा होगा। तो आस्था की महाडुबकी लगाते हुए आप त्रिवेणी संगम में सभी श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। माघी पूर्णिमा बेहद खास। एक विदेशी महिला को भी आप देख रहे हैं। ये वही जगह है जहां देश विदेश यानी कि दुनिया के हर एक कोने से श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाने के लिए आए हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। महाकुंभ के इस मेला का साक्षी बनने के लिए आए हैं। तो महाकुंभ में माघी का पूर्णिमा का स्नान जबरदस्त हो रहा है। सभी श्रद्धालु संत साधुओं के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। 1 महीने के कल्पवास भी आज के दिन पूरा हो जाएगा, यानी कि अब तक संतों ने साधुओं ने वहां पर अपना शिविर लगा रखा था और अब आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम में डुबकी लगा करके आज इनका कल्पवास पूरा होगा और धीरे धीरे श्रद्धालु और संत का जो शिविर है वो वहां से अब जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसलिए काफी भीड़ों को देखते हुए मद्देनजर नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है, यानी कि गाड़ियों को रोक दिया गया है। हालांकि गाड़ियों को पहले से भी रोका गया था, काफी दूर तक गाड़ियों को रोक दिया गया था, लेकिन अब 30 किलोमीटर के परिधि में गाड़ियों को रोक दिया गया है। 30 किलोमीटर के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। बेहतर यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें आप और पैरों से चल करके संगम तक पहुंचने की कोशिश करें। हालांकि भीड़ की अगर बात कर लें तो माघी पूर्णिमा है या फिर मौनी अमावस्या हो या फिर वसंत पंचमी हो, ये 3 दिन बेहद खास हो जाता है और ऐसे में देश दुनिया से चारों तरफ से हर एक कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचते हैं और महाकुंभ का साक्षी बनते हैं। 144 साल के बाद इस महाकुंभ के साक्षी बनते हैं श्रद्धालु। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात कर लिया जाए तो बेहद चाक चौबंद व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। प्रयागराज से सीधी तस्वीर। माघी पूर्णिमा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं की महाभीड़ उमड़ी हुई है। पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या की अगर बात कर लें तो 45 करोड़ से
अधिक की संख्या हो चुकी है और अभी भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और आगे भी यानी कि आगे भी ये मेला चलने वाली है, तो आगे भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। माघी पूर्णिमा में विशेष अवसर पर संतों ने भी डुबकी लगानी है, संतों को भी डुबकी लगानी है और आम जो श्रद्धालु हैं उनको भी डुबकी लगानी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। दूध होता है उसके दो रंग नहीं होते, एक रंग का हो जाता है। वैसे सनातन में कहीं से भी आ जाए, किसी भी रंग के, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के लोग क्यों न हो, लेकिन यहाँ ठीक वही स्थिति है जो भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पुष्पदंत जी ने कहा था कि त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमतः पथ्यमिति च रुचीनाम वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्तुमसि पैसा मरणो युवा। चाहे जितने भी शास्त्र हों, त्रयी वेद त्रयी है, वेद है, सांख्य है, योग है, पशुपति मत है, वैष्णव का मत है और प्रभिन्ने प्रस्थाने अनेक अनेक प्रस्थान है, एक नहीं। लेकिन जब जैसे कहीं से जल गिरता हो, आकाश में जल बरसे, तो वह नदी का में जाए, नाले का। महाकुंभ में त्रिवेणी के तट पर माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ रहा है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री को रोक दी गई है और प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। श्रद्धालुओं को गंगा तट पर डुबकी लगाने की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है। आज श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा होगा। बता दें आपको कि अब तक पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच चुका है। के काल है महाकाल, और जो महाकाल को भी टाल दे वो है पुण्य स्नान गंगा का, त्रिवेणी का, संगम का, प्रयागराज का। इसीलिए तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान करते हुए हमारे वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि अनेक ऋचाएं रच गए हैं, अनेक ऐसे संभाषण किए गए हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहानी सुनहि सब संता। तो ये अपरंपार महिमा है हमारे माँ गंगा की, माँ यमुना की और पावन पवित्र सलला सरस्वती की। सरस्वती का जहाँ तक प्रश्न है तो भौतिक रूप से वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती यहाँ, किंतु ये माना जाता है कि यत्र गंगा च यमुना तत्र सरस्वती। ये क्यों है? ये इसलिए है विशेष रूप से कि त्रिवेणी तट ये माघ माह में परिपूर्ण होता है। अन्य माह में जो भौतिक रूप से कहा जाता है नहीं दिखती सरस्वती, कोई बात नहीं, किंतु त्रिवेणी परिपूर्ण होती है माघ माह में। वो क्यों होती हैं? या कुंभ पर्व जैसे आयोजनों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ तट पर जो ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वत जन विराजते हैं और वो जो प्रवचन देते हैं, कथा अमृत देते हैं, उनके उस वाचन के द्वारा यहाँ के वातावरण में सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है और वही मिश्रित होकर के गंगा और यमुना के जल से त्रिवेणी का निर्माण करती है। ये साक्षात दर्शन देने वाली सरस्वती है। विद्वत जन जो संभाषण करते हैं, जो अपने शास्त्र का वाचन करते हैं, हमारी धर्म की व्याख्या करते हैं, जो कुछ भी मार्गदर्शन है वो देते हैं कि कैसे किस तरह सद्मार्ग पर चलते हुए हम अपने अभीष्ट, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये नावें जो जा रही हैं, इनका अभीष्ट, इनका लक्ष्य एकमात्र है संगम तट तक पहुंचना। और ये निकट है अपने लक्ष्य के, ये आ पहुंचे हैं एकदम संगम के निकट, संगम सिंहासन के द्वार पर। विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यह दिखाई पड़ रहा है। नावों की संख्या अनेक है, गिनी नहीं जा सकती। इस समय इतनी नावें गंगा और संगम की ओर अग्रसर हैं और विभिन्न घाटों से चल रही हैं।
बोट क्लब से तो चल ही रही हैं विशेष रूप से, किंतु किला घाट और उसके अतिरिक्त सरस्वती घाट, बलुआ घाट, महोबा, अरैल, इन सभी स्थानों से नावें श्रद्धालुओं को लेकर के संगम तट तक आती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं और वापस उनके स्थान पर छोड़ आती हैं। ये व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। हालांकि सामान्य स्थिति में भी यहाँ नावें चलती हैं, तमाम मल्लाह, नाविक इत्यादि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।